हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSSC CGL में पेपर 2 का हिंदी। ये आपका पेपर 2 के ही नहीं बल्कि पेपर 1 के भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है आपका पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत। इसमें हम लोग बहुत सारे काव्य सिद्धांत के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे आपका इसमें आता है प्लेटो काव्य का सिद्धांत, दूसरा आपका आता है विलियम्स वर्ड्सवर्थ का सिद्धांत। इन सारे लोगों के सिद्धांत के बारे में हम लोग एक लाइन से स्टडी करेंगे विथ MCQ के फॉर्म में, ठीक है। तो चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके पास, लिरिकल बैलेड्स 1798 ईस्वी किसकी रचना है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि आपका इलियट की रचना है, या फिर वर्ड्सवर्थ की रचना है, या फिर रूसो की रचना है, या फिर वॉल्टेयर की रचना है। तो देखिए बेसिकली आपका लिरिकल बैलेड्स जो है ना वो आपका रचना है वर्ड्सवर्थ की। वर्ड्सवर्थ के बारे में हम लोग कुछ विस्तार से समझते हैं। जैसे वर्ड्सवर्थ की बात की जाए ना तो इसका मूल नाम भी जो है ना वो आपका विलियम वर्ड्सवर्थ ही है, लेकिन इनके पिता का नाम जो है वो आपका जॉन वर्ड्सवर्थ है। वहीं इनका जन्म तिथि की बात करें तो इनका जन्म जो है वो 17 अप्रैल 1770 में हुआ था। किसका? विलियम वर्ड्सवर्थ का, ठीक है। वहीं इनका जन्म स्थान इंग्लैंड का है। इनका अंग्रेजी नाम जो है वो सिर्फ वर्ड्सवर्थ दिया गया है। मृत्यु जो है उनका 1850 में हुई थी। आपका जीवन के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो है आपका कि वर्ड्सवर्थ ने किसके साथ मिलकर अपनी कृति लिरिक्स बैलेड्स की रचना की। ठीक है, आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि आपका कालरिज के द्वारा मिलकर ये की, या फिर एलियट के द्वारा, या फिर लाजाइनस के द्वारा, या फिर क्रोच के द्वारा। किसके द्वारा? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि इन्होंने कालरिज के द्वारा मिलकर के अपनी लिरिकल बैलेड्स की रचना की। चलिए इसके साथ हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि किस विद्वान ने काव्य की भर्त्सना करते हुए उसे समाज से बहिष्कृत करने का दर्शन दिया। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जॉन ड्राइडन ने, या फिर प्लेटो ने, या फिर अरस्तु ने, या फिर लाजाइन ने। किसने? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि ये काम जो है वो आपका किया था प्लेटो ने। अगर बेसिकली हम लोग यहाँ पे प्लेटो के सिद्धांत के बारे में अगर जाने तो प्लेटो के बारे में हम लोग सबसे पहले समझते हैं। जैसे इनका जो मूल नाम जो है ना वो आपका प्लेटो नहीं है, इनका मूल नाम है आपका अरिस्टोक्लिस। क्या है? अरिस्टोक्लिस है। वहीं अगर इनके पिता की नाम बोले तो उनके पिता का नाम सिर्फ अरिस्टोन है। वहीं अगर हम लोग इनकी जन्म तिथि की बात की ना तो इनका जन्म तिथि जो है वो काफ़ी ओल्ड है, लगभग 428 से 427 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। वहीं जन्म स्थान जो है वो आपका एथेंस एक जगह का नाम है जहाँ पे इनका जन्म हुआ। इनके जो गुरु थे जिन्होंने इन्हें शिक्षा दीक्षा दी, या फिर बोल सकते हैं गुरु प्रदत्त का नाम जो है वो आपका प्लातोस था। वहीं इनका अंग्रेजी नाम जो है वो प्लेटो पड़ा। वहीं इनके गुरु के नाम जिन्होंने इन्हें शिक्षा दीक्षा दी उनका नाम था आपका सुकरात। मृत्यु जो है इनका लगभग 348 से 347 के ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो ये सब आपका कुछ प्लेटो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसके साथ में आगे का क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि किस आलोचक के काव्यलोचन सिद्धांत अंग्रेजी स्वच्छंदतावाद का घोषणा पत्र समझे जाते हैं। आपके पास ऑप्शन में दिया है कि वो आपका कालरिज है, प्लेटो है, या फिर अरस्तु है, या फिर वर्ड्सवर्थ है। कौन है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि इसके लिए आपके कौन है? वर्ड्सवर्थ है ना। चलिए इसी तरह आगे का क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि कल्पना के दो प्रकार प्राथमिक कल्पना और विशिष्ट कल्पना किसने माने हैं। आपके पास ऑप्शन में है कि इसे माना है कालरिज ने, या फिर प्लेटो ने, या फिर अरस्तु ने, या फिर वर्ड्सवर्थ ने। किसने माना है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि इसे भी माना है आपके वर्ड्सवर्थ ने। वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है इसमें बेसिकली आपके दो बेसिक से सिद्धांत के बारे में दिया गया है। पहला आपका प्लेटो का है और दूसरा आपका वर्ड्सवर्थ का है। इन लोग दोनों के बारे में जितना भी क्वेश्चन आपको इसमें बताया जाएगा ना उन सारे क्वेश्चन को आप दिमाग में रखिएगा। ये सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दी वेस्टलैंड कविता किसकी है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि आपका एलियट की है, या फिर वर्ड्सवर्थ की है, या फिर कालरिज की है, या फिर जॉन ड्राइडन की है। किसकी है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि आपकी इलियट की है ना। किसकी है? इलियट की है। इसी के साथ हम आएगा क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपके कि परंपरा का सिद्धांत तथा कला और निर्वैयिकता का सिद्धांत किस आलोचक ने दिया है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि आपका होरेस ने दिया है, या फिर लाजाइनस ने दिया है, या फिर इलियट ने दिया है, या फिर वर्ड्सवर्थ ने दिया है। किसने दिया है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि इसे बेसिकली आपका इलियट ने दिया है। किसने दिया है? इलियट ने दिया है इसका सिद्धांत ना। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कविता प्रबल मनोवेगों का
सहज उच्छलन है डैश माना जाता है, किसके थ्रू माना जाता है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि आपका होरेस के थ्रू माना जाता है, या फिर लाजाइनस के थ्रू माना जाता है, या फिर इलियट के थ्रू, या फिर वर्ड्सवर्थ के थ्रू। किसके थ्रू माना जाता है? तो जी हाँ, इसका सिद्धांत जो है ना वो बेसिकली आपका वर्ड्सवर्थ के थ्रू माना जाता है। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बायोग्राफिया लिटरेरिया के रचनाकार हैं, मतलब बायोग्राफिया लिटरेरिया के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि इसके रचनाकार आपके इलियट हैं, या फिर वर्ड्सवर्थ है, या फिर कालरिज है, या फिर जॉन ड्राइडन है। कौन है? तो जी है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसके रचनाकार जो है वो आपके कालरिज है। कौन है? कालरिज है ना। इसी के साथ में आगे का क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि लाजाइनस के अनुसार काव्य दोषों नहीं है, मतलब क्या इसमें से काव्य दोषों नहीं है? आपके पास ऑप्शन में दिया है कि आपका वागाडंबर है, या फिर भावाडंबर है, या फिर बाल्यता है, या फिर अभिजात पर रचना है। क्या है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें आपका जो दोष नहीं है वो है आपका अभिजात पर रचना। इसी के साथ में आएगा क्वेश्चन देखते हैं। तो बेसिकली आपका आएगा क्वेश्चन है कि नई समीक्षा के जनक कौन माने जाते हैं? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि नई समीक्षा के जनक जो है वो आपके इलियट है, या फिर वर्ड्सवर्थ है, या फिर कालरिज है, या फिर क्रोच है। कौन है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा कि नई समीक्षा के जनक जो है वो आपके इलियट है ना, इसे याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ में आएगा क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व के पलायन है से किसका कथन है? मतलब ये जो कथन कहा गया है वो किसके द्वारा कहा गया है? ये आपका इलियट के द्वारा कहा गया है, या फिर वर्ड्सवर्थ के द्वारा कहा गया है, या फिर कालरिज के द्वारा, या फिर क्रोच के द्वारा? किसके द्वारा? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये कथन जो है ना वो आपका बेसिकली कहा गया है इलियट के द्वारा। ये दोनों आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए अगर हम लोग बेसिकली इलियट के बारे में जाना तो इलियट का पूरा नाम जो था ना वो आपका टी.एस. इलियट था। टी.एस. इलियट यानी जिसका फुल फॉर्म होता है टॉमस अस्टर्नर्स इलियट ना। इनका जन्म जो है वो आपका 26 सितंबर 1888 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। वहीं इनका मृत्यु जो है वो 4 जनवरी 1965 में लंदन में हुआ था। इन्होंने अपनी शिक्षा जो है वो दर्शन शास्त्र में पीएचडी किए हुए थे। ठीक है, तो ये आपको इनके बारे में कुछ बेसिक सा चीज़ जो है ना वो याद रखने का ज़रूरत है ना। चलिए वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये काव्य जीवन की आलोचना है किसने कहा? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि इसे कहने वाले आपके मैथ्यू आर्नाल्ड हैं, या फिर इलियट है, या फिर प्लेटो है, या फिर अरस्तु है। कौन है? तो जी हाँ, ऐसा कहने वाले जो व्यक्ति हैं वो आपके हैं मैथ्यू आर्नाल्ड ना, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ लोग आएगा क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रतिबाध माना है। किसे प्रतिबाध माना है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि आपका जनसाधारण का जनजीवन और प्रकृति को माना है, या फिर पौराणिक कथा और ज्ञान को माना है, या फिर नायक के चरित्र निर्माण को माना है, या फिर ऐतिहासिक आख्यान को माना है। किसे माना है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रतिबाध जो है वो आपका जनसाधारण का जनजीवन और प्रकृति को माना है। चलिए इसी के साथ हम आएगा क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि प्लेटो शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है? चौड़ा मोटा होता है, या फिर चौड़ा चपटा होता है, या फिर लंबा चपटा होता है, या फिर चौड़ा गढ़ा होता है? तो देखिए प्लेटो का मतलब जो है ना वो बेसिकली आपका चौड़ा और चपटा होता है ना। चलिए इसी के साथ हम आएगा क्वेश्चन देखते हैं। तो बेसिकली आपका आएगा क्वेश्चन जो है वो है आपका कि गणित के ज्ञान के बिना यहाँ कोई प्रवेश करने का अधिकारी नहीं। यह वाक्य कहाँ पर अंकित है? मतलब यह वाक्य जो है वो कहीं पे लिखा गया, आपको बताना है कि कहाँ लिखा गया। ऑप्शन में दिया हुआ है कि प्लेटो के नगर राज्य के प्रवेश द्वार पर लिखा गया है, या फिर प्लेटो के घर के प्रवेश द्वार पर लिखा गया है, या फिर प्लेटो की एकेडमी के प्रवेश द्वार पर लिखा गया है, या फिर बी और सी दोनों स्थानों पर लिखा गया। तो जी हाँ, ये शब्द जो है ना ये आपका लिखा गया है प्लेटो के एकेडमी के प्रवेश द्वार पर। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ईश्वर का धन्यवाद है कि मैं उन्होंने पैदा हुआ हूँ, जंगली नहीं, स्वतंत्र व्यक्ति हूँ, दास नहीं, आदमी हूँ, औरत नहीं, और इन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मैं सुकरात के युग में पैदा हुआ हूँ। यह कथन किसका है? तो देखिए यह कथन आपका किसका है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा। तो आपके पास ऑप्शन में है कि आपका अरस्तु का है, या फिर बेंथम का है, या फिर प्लेटो का है, या फिर मिल का है। तो देखिए सुकरात जो है ना वो आपके प्लेटो के गुरु थे। दैट मीन्स ये शब्द जो है वो आपका प्लेटो का हो सकता है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं ना। मैं आपको स्टार्टर में बताई थी ना कि प्लेटो के गुरु कौन है, तो वह है आपके सुकरात। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुकरात हो जाएगा ना, क्योंकि ये सुकरात के युग में पैदा हुए थे। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि प्लेटो की रिपब्लिक का मुख्य आधार है, मतलब उनका जो रिपब्लिक हुआ था वो किसके आधार पर हुआ था? ज्ञान ही सद्गुण है इस आधार पर, या फिर सत्य ही ज्ञान है, या फिर
सद्गुण ही ज्ञान है या फिर सत्य ही ज्ञान है? तो जी हाँ, जो इस आधार पर जो इनका रिपब्लिक हुआ था वो है आपका कि सद्गुण ही ज्ञान है। इस आधार पर इनका प्लेटो की पब्लिक का मुख्य कारण जो था या फिर मुख्य आधार जो था वो यही था ना, क्या था? सद्गुण ही ज्ञान है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जनता बीमार है, हमें अपने स्वामियों की इलाज करनी चाहिए, यह किसने कहा? बहुत इंपॉर्टेंट और ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। इसे कहने वाले आपके अरस्तु हैं या फिर प्लेटो है या फिर सुकरात है या फिर वेंथम है, कौन है? तो जी हाँ, ये शब्द कहने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं आपके सुकरात। ठीक है, तो इसकी प्लेटो का न्याय संबंधित धारणा में सत्य कथन है, मतलब प्लेटो के न्याय संबंधित धारणा जो है उसमें सत्य कथन कौन सा है? आपके पास ऑप्शन में दिए हुए हैं कि इनके अनुसार प्लेटो के नगर राज्य के प्रवेश द्वार पर है, या फिर प्लेटो के घर के प्रवेश द्वार पर है, या फिर प्लेटो की एकेडमी के प्रवेश द्वार पर है, या फिर ए और बी दोनों पर स्थित है, दोनों स्थान पर है, क्या है? तो जी हाँ, इसके अनुसार आपका करेक्ट आंसर जो है ना आपका प्लेटो का न्याय संबंधित धारणा में सत्य कथन जो है वो आपका ए और बी दोनों है। ठीक है, जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि सामाजिक शिक्षा ही सामाजिक न्याय का है, यह कथन किसका है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि यह कथन आपका अरस्तु का है या फिर वेंथम का है या फिर प्लेटो का है या फिर मिल का है, किसका है? गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो जी हाँ, इसके अनुसार ना ये कथन जो है वो आपका प्लेटो का है कि सामाजिक शिक्षा ही सामाजिक न्याय का साधन है। चलिए इसी तरह हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि प्लेटो ने उच्च शिक्षा को आयु आधार पर कितने स्तरों में विभाजित किया है, यानी कि आयु के आधार पर कितने स्तर पर विभाजित किया? तो बेसिकली इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसे बेसिकली 2 स्तरों पर विभाजित किया है। कितने स्तरों पर? 2 स्तरों पर। वहीं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेटो का न्याय मात्र है, न्याय मात्र किसका है? एक आदर्श है या फिर व्यक्ति के सद्गुणी बनाने की योजना है या फिर एक अवधारणा है या फिर उपयुक्त में से सभी है? तो देखिए प्लेटो का न्याय मात्र सिद्धांत जो है ना वो आपका एक व्यक्ति को सद्गुणी बनाने की योजना है। चलिए इसी तरह हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन, जो है आपका कि लॉज प्लेटो के राजनीतिक रचनाओं में तीसरी और अंतिम कृति है में कुल कितने स्तवक हैं? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन में दिया है कि इसमें टोटल 10 स्तवक हैं, 12 स्तवक हैं, 14 स्तवक हैं या फिर 20 स्तवक है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें टोटल 12 स्तवक शामिल हैं। वहीं इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि प्लेटो के दर्शन का पोप किसे कहा जाता है, यानी कि दर्शन का पोप किसे कहा जाता है ना? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है मैक्सी को कहा जाता है या फिर कैटलिन को कहा जाता है या फिर हब्स को या फिर जेनेट को, किसे कहा जाता है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसे बेसिकली कैटलिन को कहा जाता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक राजनीतिक विषयक रचना नहीं अपितु शिक्षा पर जितना लिखा गया है सबसे सुंदर कृति है, यह किसका मत है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि आपका प्लेटो का मत है, रूसो का मत है, वर्क का है या फिर एमर्सन का है, किसका मत है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये मत जो है ना वो बेसिकली रूसो का है। किसका है? रूसो का है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि प्लेटो के गणराज्य में श्रम विभाजन राज्य के गठन का मूलभूत तत्व है, यह कथन किसका है? ये सारा जो है ना वो आपका काव्य सिद्धांत पर आधारित है। बहुत सारे अगर जब आप छोटे छोटे सिद्धांत को स्टडी कीजिएगा ना तो उसमें सारा टॉपिक आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपके पास ऑप्शन में है कि प्लेटो का है या फिर कार्ल मार्क्स का है या फिर रूसो का है या फिर एमर्सन का है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका बेसिकली कार्ल मार्क्स का है ना। ठीक है, वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि प्लेटो की शिक्षा प्रणाली बुराई जड़ से समाप्त करने एवं जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदलने का एक प्रयास है, यह कथन किसका है? आपके पास ऑप्शन में है कि आपका प्लेटो का है या फिर कार्ल मार्क्स का है या फिर नेटोलशिप का है या फिर वेंथम का है, किसका है? तो ये कथन जो बेसिकली है ना ये आपका बेसिकली नेटोलशिप का है। किसका है? नेटोलशिप का है। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ कि प्लेटो दर्शन है और दर्शन प्लेटो है, यह कथन है किसका है? यह कथन अरस्तु का है, रूसो का है, एमर्सन का है या फिर प्लेटो का है? तो ये जो शब्द है ना ये शब्द आपका है एमर्सन का। किसका है? एमर्सन का। देखिए आपका जितना भी प्लेटो से रिलेटेड क्वेश्चन है ना उन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि प्लेटो को
मैं प्यार करता हूँ परंतु सत्य को उससे भी अधिक, यह कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि आपका प्लेटो का है, रूसो का है, अरस्तु का है या फिर कार्ल मार्क्स का है। किसका है? तो बेसिकली ये कथन जो है ना वो आपका अरस्तु का है। किसका है? अरस्तु का है। इन सारे टॉपिक को आप याद रखिएगा, ये सारा टॉपिक आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि शिक्षा बौद्धिक रोग के लिए बौद्धिक उपचार है, यह कथन किसका है? आपके पास ऑप्शन में है प्लेटो का है, रूसो का है, अरस्तु का है या फिर कार्ल मार्क्स का है। तो जी हाँ, ये कथन जो है ना ये आपका बेसिकली प्लेटो का कथन है ना, क्योंकि इसके बारे में हम लोग बहुत सारे टॉपिक को स्टडी करते हैं। पार्ट 1 में भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को स्टडी किए इनके बारे में, इनसे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी किए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप संपूर्ण वीडियो को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को कितने स्तरों में विभाजित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन भी है आपका। तो बेसिकली इन्होंने अपने शिक्षा योजना को ना 2 भागों में विभक्त किया है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अनुकरण सत्य से तिगुना दूर है, माना है। किसने माना है? प्लेटो ने माना है, सुकरात ने माना है, अरस्तु ने या फिर लाजाइनस ने? किसने माना है इस बात को सत्य? तो जी हाँ, बेसिकली इसको सत्य मानने वाले जो व्यक्ति हैं वो है आपके सुकरात। सुकरात जो है वो आपके प्लेटो के गुरु है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है आपका कि विखंडन की अवधारणा का संबंध किस वाद से है? आपके पास ऑप्शन में है आधुनिकतावाद से है या फिर संरचनावाद से है या फिर नई समीक्षा से है या फिर उत्तर आधुनिकतावाद से है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाए कि विखंडन की अवधारणा का संबंध जो है वो आपका उत्तर आधुनिकतावाद से है। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं, यानी कि अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि आपके हो जाएंगे आई.ए. रिचर्ड या फिर टी.एस. इलियट या फिर क्रोच या फिर लाजाइनस। कौन है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक जो है वो है आपके क्रोच। कौन है? क्रोच है ना। चलिए इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि काव्य में उदात्त तत्व को सर्वाधिक महत्व किसने दिया है? आपके पास ऑप्शन में है प्लेटो ने दिया है या फिर इलियट ने दिया है या फिर अरस्तु ने या फिर लाजाइनस ने? किसने? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इससे ज़्यादा महत्व देने वाले जो व्यक्ति हैं वो है आपके लाजाइनस ना। तो इसे आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन में है ये आपके देरिदा हैं, लीविस है या फिर ग्रास्मी है या फिर फुकुयामा है। कौन है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसका प्रवर्तक जो है वो आपके देरिदा है। कौन है? देरिदा है। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है आपका कि काव्य में निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत की स्थापना किसने की? आपके पास ऑप्शन में है कि इसकी स्थापना आपके कॉलरिज ने की है या फिर टी.एस. इलियट ने की है या फिर मैथ्यू आर्नल्ड ने की है या फिर आई.ए. रिचर्ड ने की है। किसने की है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसकी स्थापना जो है वो आपके टी.एस. इलियट ने की है ना। चलिए इसी के साथ हम आए कि क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है आपका कि लाजाइनस के अनुसार उत्ताद का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन में है विचार है, प्राकृतिक है या फिर भाव प्रणता है या फिर अलंकार योजना है। तो जी हाँ, इनके अनुसार आपका प्रमुख स्रोत जो है वो आपका विचार है ना। चलिए इसी के साथ हम लोग आएगा क्वेश्चन देखते हैं। ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि विखंडनवाद के प्रवर्तक है। विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन में दिया हुआ है कि इसके प्रवर्तक आपके मैथ्यू आर्नल्ड हैं या फिर इलियट है या फिर देरिदा है या फिर कामू है। कौन है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपके देरिदा है। कौन है? देरिदा है। विखंडनवाद के प्रवर्तक जो है वो आपके देरिदा है। क्वेश्चन है आपके पास कि द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि ये ग्रंथ आपका आई.ए. रिचर्ड का है या फिर मैथ्यू आर्नल्ड का है या फिर क्रोचे का है या फिर लुकाच का है। किसका है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म ग्रंथ जो है वो आपका आई.ए. रिचर्ड का है ना। चलिए इसी साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि ऑफ ग्रामेटोलॉजी के लेखक कौन है? किसके लेखक? ग्रामेटोलॉजी के लेखक ना। ऑप्शन में दिया हुआ है कि इसके लेखक आपके जैक देरिदा हैं या फिर फ्रेडरिक जैमसन है या फिर रिचर्ड रॉटरी हैं या फिर पाल दी मान है। कौन है? तो देखिए आपका ऑफ ग्रामेटोलॉजी के लेखक जो है वो आपके जैक देरिदा है ना। चलिए इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, किसका कथन है? आपके पास ऑप्शन में दिया है कि ये कथन आपका ड्राइडन का है या फिर टी.एस. इलियट का है या फिर क्रोचे का है या फिर लाजाइनस का है। किसका है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये कथन जो है ना वो बेसिकली आपका टी.एस. इलियट का है ना। चलिए इससे हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक हैं। कौन है इसके लेखक? ऑप्शन में दिया हुआ है कि इसके लेखक आपके जॉन क्रो रैनसम है
या फिर जैक देरिडा है, या फिर रोला बार्थ है, या फिर सार्सियू है। कौन है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसके लेखक जो है ना वो आपके बेसिकली जॉन क्रो रैनसम है। चलिए इसके साथ में बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किस आलोचक की है। आपके पास ऑप्शन में दिया है कि आपके मिशेल फूको की है, या फिर सिमोन द बुआ की है, या फिर वर्जीनिया वोल्फ की है, या फिर जैक देरिडा की है। किसकी है? गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसके आलोचक जो है ना वो आपके बेसिकली जैक देरिडा है ना। चलिए इसी साथ हम लोग बढ़ते आगे क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक कौन है। आपके पास ऑप्शन में दिया है कि इसके प्रतिष्ठापक आपके कोट्स हैं, या फिर फ्रायड है, या फिर बुआलो है, या फिर देरिडा है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसके लेखक जो है ना, प्रतिष्ठापक जो है ना वो बेसिकली आपके बुआलो है ना। चलिए इसी साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो है आपका कि उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक है। कौन है उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि ब्रेडले है, जॉनसन है, सार्सियू है, या फिर दांते है। तो जी हाँ, इसके विचारक जो है ना वो आपके कौन है? तो वो है आपके सार्सियू ना। चलिए इसी साथ हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि किस आचार्य ने भावातिरेक को अनिष्ठकर माना है। अनिष्ठकर यानी कि सही नहीं माना है। ऑप्शन में दिया हुआ है अरस्तु ने, प्लेटो ने, लॉन्जाइनस ने, या फिर रिचर्ड ने। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसको अनिष्ठकर मानने वाले व्यक्ति जो है वो है आपके अरस्तु। चलिए इसी तरह हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि पश्चिम के आचार्यों, यहाँ पे आचार्यों दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे क्या होगा? आचार्य होगा। कि पश्चिम के आचार्यों में किसके भाव दमन को अनिष्ठकर माना है। आपके पास ऑप्शन में है अरस्तु को, किट्स को, होलेस को, या फिर एलियट को। किसको? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें आपका अरस्तु को जो है वो अनिष्ट माना गया है। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि इनमें से कौन मनोविश्लेषणवाद से जुड़े विचारक नहीं है नहीं है वो अच्छा है आपसे ना। ऑप्शन में दिया हुआ है कि एडलर है, या फिर फ्रायड है, या फिर जुंग है, या फिर सात्र है। कौन है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो व्यक्ति है आपके सात्र ना। चलिए इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि प्रतीकवादी आंदोलन का उदय कहाँ हुआ। आपके पास ऑप्शन में है कि फ्रांस में हुआ, स्वीडन में हुआ, जर्मन में हुआ, फिर इंग्लैंड में हुआ। तो देखिए प्रतीकवादी आंदोलन का उदय जो है वो बेसिकली आपका कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है आपका कि जादुई यथार्थवाद जिसे मैजिक रियलिज्म कहा जाता है, शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका ना। ऑप्शन में दिया हुआ है फ्रांज काफ्का ने, या फिर फ्रेंच रोह ने, या फिर कामू ने, या फिर सात्र ने। किसने? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसका प्रयोग करने वाले जो व्यक्ति हैं वो है आपके फ्रेंच रोह। कौन है? फ्रेंच रोह है ना। चलिए इसी तरह हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है। किस पाश्चात्य लोचक का मत है? आपको बताना है। ऑप्शन में दिया है कि आपका एडिसन का है, या फिर काल्ड्रिच का है, या फिर वर्ड्सवर्थ का है, या फिर मैथ्यू आर्नल्ड का है। किसका है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये जो आपका है ना ये बेसिकली आपका है काल्ड्रिच का ना। चलिए वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति I.A. रिचर्ड की नहीं है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, या फिर द फिलोसफी ऑफ रेटरिक, या फिर कल्चर एंड अनार्की, या फिर इंटरप्रिटेशन एंड टीचिंग। क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि यह है आपके कल्चर एंड अनार्की ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि काव्य सर्जन एक प्रकार के ईश्वरीय उन्मादन का परिणाम है। यह कथन किसका है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि कथन आपका काल्ड्रिच का है, अरस्तु का है, प्लेटो का है, या फिर कोच का है। किसका है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या है कि ये कथन जो है ना आपका प्लेटो का है। चलिए इसी तरह हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि जादुई यथार्थवाद यानी कि मैजिकल रियलिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। ये रिपीटेड क्वेश्चन है ना, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं किसने किया, तो बेसिकली इसका जो प्रयोग सबसे पहले किया हुआ आपके फ्रेंच रोह ने किया है ना। चलिए इसी तरह हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि इनमें से कौन मार्क्सवादी विचारक नहीं है। ऑप्शन में दिया हुआ है जोसेफ एडिसन, या फिर राल्फ फाक्स, या फिर
लुआक या फिर कार्डवेल, कौन है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो व्यक्ति आपके हैं जोसेफ एडिसन। कौन हो जाएगा? जोसेफ एडिसन हो जाएगा ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि प्लेटो की दृष्टि से यथार्थ परक थी, अरस्तु की आदर्श परक, या फिर प्लेटो की दृष्टि आदर्श परक थी, अरस्तु की यथार्थ परक, या फिर ऑप्शन सी में आपका कि प्लेटो और अरस्तु दोनों की ही दृष्टि आदर्श परक थी, या फिर प्लेटो की दृष्टि आदर्श परक थी और अरस्तु की दृष्टि यथार्थ परक थी। क्या थी? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका कि प्लेटो की दृष्टि जो थी वो आपका आदर्श परक थी, वहीं अरस्तु की दृष्टि यथार्थ परक था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि संवेदनशीलता का असाहचर्य यानी कि डिसोसिएशन ऑफ सेंसिटिविटी, यह अवधारणा किसकी है? आपके पास ऑप्शन में है कि यह अवधारणा आपकी आई ए रिचर्ड की है, या फिर जॉर्ज लुकास की है, या फिर टी.एस. इलियट की है, या फिर एफ.आर. विलिस की है। किसकी है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यह अवधारणा जो है ना वो आपका टी.एस. इलियट की है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि इनमें से कौन सा विचारक मार्क्सवादी है? मार्क्सवादी नहीं है आपके पास दिया हुआ ऑप्शन में है कि लियो लावेंथल, या फिर जॉर्ज लुकास, या फिर जॉक देरिडा, या फिर एपोलियट टेन। क्या है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें आपका है जॉर्ज लुकास ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज लुकास है आपका मार्क्सवादी ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष है, कब से कब तक का इसका प्रकाशन वर्ष है? 1795 का, 1817 का, 1772 का, या फिर 1840 का? कब तक का है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका प्रकाश वर्ष जो है ना वो आपका 1817 का है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है आपका कि निम्नलिखित में से डॉक्टर जॉनसन की कृति कौन सी है? आपके पास ऑप्शन में है कि ये आपका रैम्बलर है, या फिर एल्यूजन एंड रियलिटी है, या फिर साइंस एंड पोइट्री है, या फिर एस्थेटिक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो आपका रैम्बलर हो जाएगा ना। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामीक्षिक नई आलोचना से संबंधित नहीं है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि स्पिनगार्ड, या फिर रोला बर्थ, या फिर क्लिंट ब्रूस, या फिर जॉन क्रो रैल्सम। क्या है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपके हैं रोला बर्थ ना। कौन है ये आपके? रोला बर्थ है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका अभिरंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक है, मतलब अभिरंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन में दिया आपके पास कि काल्ड्रिज है, या फिर क्रोच है, या फिर टी.एस. इलियट है, या फिर मैथ्यू आर्नल्ड है। कौन है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये है आपके क्रोच ना। कौन है? क्रोच है। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं। विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? ऑप्शन में दिया हुआ है लॉन्जाइनस है, या फिर काल्ड्रिज है, या फिर प्लेटो है, या फिर अरस्तु है। कौन है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसके आचार्य जो है वो आपके हैं अरस्तु। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है आपका कि कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं व्यक्तित्व से पलायन है, यह कथन किसका है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है टी.एस. इलियट की है, लुकास की है, आई.ए. रिचर्ड की है, या फिर काल्ड्रिज की है। किसकी है ये बात? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये कथन जो है ना वो आपका टी.एस. इलियट की है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है आपका कि बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक हैं। इसके लेखक कौन है? ऑप्शन में दिया हुआ है वर्ड्सवर्थ है, काल्ड्रिज है, आई.ए. रिचर्ड है, या फिर टी.एस. इलियट है। कौन है? तो जी हाँ, इसके लेखक जो है ना वो है आपके काल्ड्रिज। कौन है? काल्ड्रिज है ना। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका पेरी इप्सुस के आधार पर काव्य के उदात्त तत्व की अवधारणा का प्रवर्तक किसने किया? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ अरस्तु ने, या फिर लॉन्जाइनस ने, या फिर आई.ए. रिचर्ड ने, या फिर टी.एस. इलियट ने। किसने किया? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसका लॉन्जाइनस ने किया ना। चलिए इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है आपका कि श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, किंतु इसके पीछे कवि को विचारशीलता और गहन चिंतन होनी चाहिए। यह विचार किस पाश्चात्य का है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि आपका काल्ड्रिज का है, क्रोच का है, लेविस का है, या फिर वर्ड्सवर्थ का है। किसका है? तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका विचार जो है ये आपका चीतक जो है वो आपका है वर्ड्सवर्थ का ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो आपका कि काव्य को प्रकृति की अनुकृत किसने कहा? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है मैथ्यू आर्नल्ड ने, या फिर काल्ड्रिज ने,
प्लेटो ने या फिर अरस्तु ने, किसने कहा? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या है कि एक ऐसा कहने वाले व्यक्ति जो है वो है आपके अरस्तु। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो है आपका कि प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लेखक हैं आपके। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आई ए रिचर्ड है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथ्यू आर्नाल्ड की नहीं है? नहीं है पूछा है ना। ऑप्शन में दिया हुआ है कल्चर एंड अनार्की, या फिर लिटरेचर एंड डोगमा, या फिर पैसेज ऑन चर्च एंड स्टेट, या फिर द कॉकटेल पार्टी। क्या है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या है कि जो इन्होंने नहीं रचना की है वो है आपका द कॉकटेल पार्टी ना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर आधुनिकता से नहीं है? ऑप्शन में दिया हुआ है जैक देरिडा का, या फिर डेनियल बेल का, या फिर रोलाम बार्म का, या फिर रेमंड विलियम्स का। किसका है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि यह है आपका रेमंड विलियम्स का ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आई ए रिचर्ड द्वारा लिखित नहीं है पूछा है ना। ऑप्शन में दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, या फिर नोट्स टूवर्ड द डेफिनेशन ऑफ कल्बर, या फिर प्रैक्टिस क्रिटिसिज्म, या फिर कॉलरिज एंड इमेजिनेशन। क्या है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि जो इन्होंने नहीं लिखा है वो आपका पुस्तक है नोट्स टुवर्ड द डेफिनेशन ऑफ कल्वर। ये पुस्तक इन्होंने नहीं लिखी है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं है? नहीं, मौजूद अभी नहीं है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है आई ए रिचर्ड, या फिर सैमुअल टेलर कॉलरिज, या फिर बेनेडेत्तो क्रोच, या फिर सीमंड फ्रायड। कौन है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो है आपके सैमुअल टेलर कॉलरिज ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? ऑप्शन में दिया हुआ है काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हो, या फिर भाषा में मिथक और बिंबों का उपयोग होना चाहिए, या फिर भाषा में कृत्रिमता और आडम्बरवाद के कवियों की देन है, या फिर गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। क्या है इसका करेक्ट आंसर? मतलब इसमें जो गलत है, जो सही नहीं है, वो क्या है आपका वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग? तो वो आपका हो जाएगा भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए। ये आपका इसमें इसके अकॉर्डिंग मान्यता नहीं है ना। तो इस तरह से आज की क्लास में हमारा पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत का टोटल पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। ये आपका लास्ट पार्ट था। इसके साथ हमारा टोटल 80 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। ये सारा क्वेश्चन जो है आपका पेपर 2 पे आधारित है। अगर इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को आप एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। ये सारा क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पे आधारित है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, राइट IQ।